सोचिए, अगर हर स्टेट अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अलग-अलग लॉज बनाने लग जाए, तो देश के अंदर कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनाया है, जो कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 का मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास हो, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। इससे पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम मेंटेन रहता है और सिटीजन्स के राइट को इक्वली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज ए की। इसका सब क्लॉज ए का फर्स्ट कहता है कि कुछ विशेष मैटर्स पर कानून बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगी। इनमें आर्टिकल 16 का क्लॉज थर्ड, आर्टिकल 32 का क्लॉज थर्ड, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 से जुड़े मैटर्स शामिल है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरे देश में फंडामेंटल राइट से जुड़े कानूनों में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना है, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार और समान कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसका सब क्लॉज ए का सेकंड की बात करें तो यह पार्लियामेंट को उन एक्ट्स के लिए पनिशमेंट यानी सजा निर्धारित करने की पावर देता है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स के इस पार्ट के अंतर्गत ऑफेंस घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा फोर्स लेबर आर्टिकल 23 जैसे अपराधों के लिए सजा तय करने वाले कानून केवल पार्लियामेंट ही बना सके। अब बात करते हैं इसके क्लॉज बी की। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब भारत में पहले से कई कानून प्रभावी थे। इसलिए आर्टिकल 35 यह सुनिश्चित करता है कि फंडामेंटल राइट्स से जुड़े ऐसे पुराने कानून तुरंत समाप्त नहीं होंगे। वे तब तक लागू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उन्हें आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई, अमेंड या रिपील नहीं कर देती। यानी आर्टिकल 35 ने एक तरफ पार्लियामेंट को विशेष विधायी शक्ति दी और दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान लागू होने के बाद कानूनों में अचानक कोई कानूनी शून्यता यानी कि लीगल वैक्यूम पैदा ना हो। अगर हम आर्टिकल 35 को सिंपल वर्ड्स में जाने तो आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को पूरे देश में एक जैसे स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने यह पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी है। एक देश, एक कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, यही है आर्टिकल 35 की ड्यूटी। और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट थर्ड है यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म होता है। और अगली वीडियो के अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट फोर्थ है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी उसको समझेंगे। धन्यवाद।